गाइस हम जा रहे हैं, आज है कुआं पूजन, आज है कुआं पूजन और भात। तो चलिए जी चलते हैं। मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है, आपको बाद में पूरा लुक दिखाऊंगी कैसी लग रही है वैसे मैं। तो जी हम चल दिए हैं फटाफट से तैयार होकर। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, सच्ची बता रही हूँ, मेकअप बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि अभी उतरने वाला है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर पर और यहाँ पर ब्राइड की मेहंदी लग रही थी। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रही। सच में आजकल मेहंदी इतनी प्यारी मतलब बनाते हैं लोग, पहले नहीं चलती थी इतनी अच्छी मेहंदी। हम जा रहे हैं ऊपर चाची जी को लेने के लिए, क्योंकि आज है चाची जी का, दोनों चाची जी का कुआं पूजन, और एक अपने अपने जगह से निकलेंगे। वही देखिए लंगूर दिखा। गुस्से वाला ऐसा लग रहा है, गुस्से में शकल बहुत गुस्से वाली है। चलिए हम जाते हैं ऊपर। ये है हमारी आज की चच्चा। तो गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि ये शादी में कुआं पूजन कैसे आ गया। एक्चुअली ना दोनों चाची जियों के कुआं पूजन नहीं हुए थे, तो ऐसा होता है ना शादी में कुआं पूज लेते हैं, तो वही वाली बात हो रही है। तो चाची जी दोनों मतलब देवरानी जेठानी दोनों कुआं पूज रही हैं। तो ये छोटी वाली चाची जी हैं और नीचे जो फ्लैट में रहती हैं वो बड़ी वाली चाची जी हैं। तो दोनों ही अपने अपने बेटों का आज कुआं पूज रही हैं। तो यहाँ पर आज भात भी है और कुआं पूजन भी है, और कल की परसों की शादी है ही है। तो इस चक्कर में कुआं भी पूज रहा है। बड़ी वाली चाची जी आएंगे अब, वो भी है ना बाहर निकल रही हैं ढोल से, तो उनका भी इंतज़ार हो रहा है। फिर दोनों एक साथ कुआं पूजने जाएंगी। तो ये देखिए अब बड़ी वाली चाची जी भी आ रही हैं, जिनकी बेटी की शादी है ना वो भी। तो फिर वही है कि हम सब फिर जाएंगे कुआं पूजने के लिए, और उसके बाद आकर थोड़े से बैठेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा गीत वीत होंगे जो होते हैं शादियों में। आपको पता ही है बिना गीतों के शादियां अधूरी होती हैं। हाँ आजकल ये प्रथा ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों को गीत नहीं आते। हमें ही देख लीजिए, मैं हूँ, हमारी एज के जो भी हो जाते हैं उनको क्या ही गीत आते हैं। वो तो अभी तो फिर भी यही है कि साथ में हम सपोर्ट कर देते हैं जो भी लोग हैं, बट फिर भी हम तो भी थोड़ा बहुत गीत गा लेंगे। और आने वाली पीढ़ियाँ वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी गीतों में। भाई साहब बड़ी मुश्किलों से सब धीरे धीरे लिफ्ट से नीचे आए, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर 7th फ्लोर से, और ग्राउंड फ्लोर में कैसे आते। तो कुछ लोग सीढ़ियों से आए, कुछ लोग लिफ्ट से आए, और यहाँ फिर थोड़ा सा डांस वांस किया, मैंने भी किया, पर वही है ना फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फिर कौन पकड़ता ना फ़ोन, इस वजह से। तो जल्दी गर्मी इतनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था फटाफट से जल्दी से कुआं पूजें और निकले। पास में ही था कुआं मतलब बिल्डिंग के जस्ट पीछे ही था, ऐसा नहीं है कि दूर गए। वही देखिए मेरा मेकअप, मैंने मेकअप तो काफ़ी किया है, बट ऐसा नहीं लग रहा दिन में कि बहुत ओवर मेकअप है। बस यही तो टेक्निक होती है, यही तो होती है असली ब्यूटिशियन की कला, जो कि मेकअप करे और लगे भी ना कि ओवर करा हुआ है। हम आ गए फिर घर पर कुआं पूज के, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी भजन क्या गीत गाए। भात था ना तो भात गाए काफ़ी सारे, वो जिसकी मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। और उसके बाद फटाफट से हम लोग, काफ़ी लेट हो चुका था, लगभग 8:30 बज रहे होंगे, 8 7 साढ़े 7 8 हम चले गए भात के लिए। मतलब कि जहाँ ये आ गए हैं हम दूसरी जगह पर जहाँ पर भात होना था। पास में एक जगह है वो बुक कर ली थी, हॉल, क्योंकि घर में तो हो नहीं सकता था, तो इस चक्कर में ये बुक कर लिया था भात के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले जो हो रहा था वो हो रहा था मतलब पंडितों को खाना खिलाते हैं ना, लेडीज़ और जेंट्स दोनों, तो ये हो रहा था। तो कुछ लेडीज़ें आपको दिख रही होंगी खाना खाते हुए, और कुछ जेंट्स दिख रहे।
तो सब ने खाना पीना खाया, उनको दक्षिणा और जो भी देना था चाचा चाची जी को सब ने दिया। हम पूरी फैमिली ने उन लोगों के पैर छुए, सभी ने, हमने जितने भी हम घर की बहुएँ थी। उसके बाद चालू हो गया भात का सिस्टम, तो सब ने भात पहना। सबसे बड़ों से, जैसे अम्मा पापा सबसे बड़े हैं, उनके बाद उनको पहनवाया। फिर मम्मी पापा जी थे और भी जो लोग थे जो बड़े बड़े थे, सब ने भात पहना। और ये रघु यहाँ पे चिप्स खाने लग रहा था, इतनी नाटक कर दी, इसको चिप्स मंगाने पड़े, चिप्स खाऊंगा। फिर ये पास से चिप्स लेकर आए। और पापा जी अभी आए नहीं थे शॉप से, और पापा जी का मतलब आ ही रहे थे, रास्ते में थे, पर जल्दी हो रही थी, तो इस वजह से मम्मी जी के साथ यही खड़े हो गए बगल में। ऐसे तो जोड़े से खड़े होते हैं, तो फिर यही खड़े करवा लिया कि बेटा भी खड़ा हो जाता है। उसके बाद बात हो गया था। उसके बाद सब ने खाना पीना खाया, हम सब ने खाना खाया। थक इतने गए थे कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था तो घर जाएं, और फिर हम घर चले भी गए थे। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की थी क्योंकि थक गए थे, तो मेरे को पूरे दिन ही ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने नेक्स्ट डे बिल्कुल जब हम गाड़ी में जा रहे थे ना, और दूसरे दिन शादी के लिए, उसी दिन ब्लॉग बनाया। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग करी ही नहीं। तो मिलते हैं हम शादी वाले। तो जी हम चल दिए हैं तैयार होकर शादी के लिए। कैसे लग रहे हैं हम? मैंने आज मम्मी जी का भी मेकअप किया है, भाभी का भी किया था, और मैंने मेरा भी किया था। तो देख लीजिए कैसा मेकअप लग रहा है, बताना। बट मैं हेयर स्टाइल से थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, मतलब जल्दी भी थी क्योंकि सबका भी किया था, तो मैं मेरी हेयर स्टाइल जैसे चाहती थी ना वैसे नहीं बना पाई। अभी तो मम्मी जी सही लग रही है। अम्मा का मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अम्मा, आपने जो लिपस्टिक लगाई ना वो शेप में एकदम करना कह रहा है, मंजिल का जैसी लिपस्टिक लग रही है अम्मा की। आज शादी इतनी थी ना, रास्ते में जगह जगह ट्रैफिक मिल रहा था और जगह जगह बारात मिल रही थी। शादी का सीज़न है तो मिलना ही है। तो यहाँ पे हम लोग तो गाड़ी से हैं, बाकी ये भैया और ये बाइक से, एक्टिवा से थे, क्योंकि अब कैसे एक गाड़ी में तो आ नहीं सकते थे। हालांकि हमने ना बुक करी थी ओला वगैरह, पर वो आई नहीं, और आ रही थी तो टाइम बहुत लगा रही थी और इतने ज़्यादा हाई रेट ले रही थी, 500-700 रुपये। तो फिर उन्होंने कहा हम तो हमें रास्ते में पता है बारात भी मिल गई थी, जो जिसमें शादी में हम जा रहे थे वहीं की। तो हम पहुंच चुके हैं शादी में। और देखिए यार मेरी हेयर स्टाइल में ये बाल बड़े परेशान हूँ उनसे। मैंने हालांकि थोड़ी वैसी हेयर स्टाइल बनाई थी, मैसी जो बोलते हैं ना, मैसी, वो हेयर स्टाइल बनाई थी। बट मैसी तो मेरे मैश कर दी उसने, तो सब काम ख़राब कर दिया। और यार रघु की एक्टिंग देखो भाई, इससे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे ये, इसकी इतने एक्टिंग कर रहा था। ये बोल रहे थे पोज दे, तो ये देखो क्या ही कर रहा है। इसने सच में इतने नाटक किए हैं और सब ने इससे बहुत प्यार दिखाया, इसको बहुत प्यार किया, क्यूट 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 बोल के। और मैंने घर पर जाते इसकी नज़र भी उतारी, क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है और जो शरारती होते हैं उसको ज़्यादा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि चलो बाहर चलो, क्योंकि दूल्हा आ चुका है तो तिलक विलक कर देना। तो हमने कहा चलो ठीक है। भाई साहब क्या ही बताऊँ ना, बहुत बुरी स्थिति हुई थी मेरी इस टाइम तो, क्योंकि वहाँ जहाँ हम खड़े थे ना वहाँ हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी और इतनी गर्मी लग रही थी। और फर्स्ट टाइम ना इनने मुझे ना सूखा सिंदूर लगाने के लिए बोला, अच्छा लगता है। तो मैंने लिक्विड के ऊपर ही सूखा लगा दिया, उसको दबा दिया। फर्स्ट टाइम मेरे इतने पसीने आए, कभी नहीं आते। मेकअप तो नहीं उतरा फिर भी, बट इतने पसीने आए कि वो सिंदूर है ना बहने लग गया, बह के नाक तक आ गया। और वो सोचो आप, सिंदूर का रेड कलर अगर वो आएगा मेकअप पे तो रेड लाइन नहीं बनेगी ना। मैंने पहुंची, भाभी ने बोला तुम्हारे क्या हो गया, और मेरा मूड ख़राब, पसीने वैसे टपक रहे थे साइड से, क्या करूँ। दूल्हा आ गया था, फिर फटाफट से सबने अपने तिलक किए जल्दी। और मैं पहले तो है ना अपना मेकअप सही करके आई यार, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था मेकअप के चक्कर में। बगल में ही गई थी वॉशरूम, मतलब बाहर रूम बने हुए थे, वहाँ पर गई, फटाफट से अपना मेकअप सही किया। नाक का भी मैंने पहुँच के मेकअप हटा लिया। अब वो अलग ही दिख रही थी, लाल सी। तो मैंने फटाफट से है ना मेकअप, ना मुझ पे ब्लेंडर ना मुझ पे कॉम्पैक्ट, मैंने उंगली से ही ब्लेंड करके मेकअप को सही किया, तो थोड़ा बहुत सही हो गया। उसके बाद रघु पॉटी आ गई, रघु पॉटी करवाई जैसे तैसे। अरे यार क्या ही बताऊँ, बहुत लफड़े हुए थे मेरे साथ। इंजॉय कम किया, टेंशन ज़्यादा हो गई थी मेरे को। उसके बाद थोड़ा कुछ खाया और फिर ब्राइड की एंट्री हुई, तो हम एंट्री को देखने लग गए थे। यहाँ पर अच्छी एंट्री हुई थी और सुंदर लग रही थी दीदी भी हमारी, काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्यूट सी, डिसेंट मेकअप था, सेटल मेकअप था, अच्छी लग रही थी। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, भीड़ भाड़ भी हो रही थी और इतनी थक गई थी, पैरों में दर्द हो रहा था, तो इतना आलस आ रहा था कुर्सी पे बैठे ही
बनाने लग गई थी वीडियो। फिर मुझे लगा यार इतना भी आलस नहीं करना चाहिए, लोग ब्लॉग देखेंगे तो उनको मज़ा आना चाहिए ना। तो इसलिए फिर मैं थोड़ी सी उठ गई और उठ के थोड़ा आगे आ गई जिससे आपको ब्लॉग मिल जाए देखने के लिए। और ये भी मेरे साथ स्टेज तक भी गए थे कि चलो अपन आगे से एंट्री की अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बन जाएगा। हालांकि इतनी अच्छी तो नहीं बना पाए क्योंकि ज़्यादा पास खड़े नहीं हो सकते थे ना, क्योंकि भाई उनकी फ़ोटोशूट्स वगैरह शूटिंग चल रही थी। तो हम बीच में किसी के ख़राब कह रहे हैं, किसी का पोस्ट, किसी के फ़ोटोज़ तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम जितना हो सकता था दूर से ही शूट कर रहे थे। मैं इनसे बोल रही थी यार कैसी कैसी एंट्री होने लग गई, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब था, हालांकि इतनी पुराने ज़माने में हमारी शादी नहीं हुई, अभी हुई है, हमने भी करी थी, बट उस टाइम डांस वाला चलता था, डांस करते करते आ जाते थे। तो मैं भी डांस करती हुई आई थी, मुझे आज भी याद है। बट ऐसा ये आजकल चल रहा है ना, ये वाली सिस्टम नहीं था, होता तो ज़रूर करवाते, और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इनसे भी करवाना चाहिए था मुझे यार, डांस गलती हो गई मेरे से, करवाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट मैं आपको किसी दिन ब्लॉग बना के अपनी शादी की जो वीडियो होगी उसको भी डालूँगी, है ना, थोड़ा बहुत उसमें एडिटिंग करके। तो यहाँ पर भाई ब्राइड ग्रूम दोनों आ चुके हैं स्टेज पर, एंट्री हो चुकी है, बड़ी शानदार ग्रैंड एंट्री, और धूम धमाका स्टार्ट हो चुका है। मैं इनसे इसी टाइम कह ही रही थी यार, ऐसा मेरे को अपनी शादी की याद आ गई। तो मैंने कहा वैसे हमेशा है ना हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाते हैं, इनका हाथ पकड़ती हूँ ना मैं तो बोलते सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो मैंने कहा शादी वाले दिन कैसे पकड़ लिया, उस दिन तो पूरी दुनिया देख रही थी, जब हाथ पकड़ के ऊपर ले लिया कि वो अलग बात है। उसके बाद हमने खाना पीना खाया, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत स्टार्टर ले चुके थे तो भूख नहीं लग रही थी, तो एक ही प्लेट में हमने खाना ले लिया कि चलो खाते हैं, फिर निकलना भी है। इस टाइम 11:30 या 12 का टाइम हो रहा था, 12 का ही हो रहा था, 12 सवा 12 का ही टाइम हो रहा होगा इस टाइम जब खाना खा रहे थे। तो मैंने थोड़ी सी मंचूरियन और चाउमीन भी लिए, मुझे बड़ा पसंद है मंचूरियन इसलिए। और सच बता रही हूँ, इन्होंने जो प्लेट लगाई थी ना उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बाइट खाए होंगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए, बिल्कुल भी मन ही नहीं किया सच में खाने का। उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन हो रहा था तो फटाफट से हमने फ़ोटो खिंचवाए, पूरी फैमिली ने, पूरी हम ऐसा लग रहा था हमारी फैमिली ने पूरी स्टेज ही घेर ली हो। और हम फिर चल दिए अपने घर की तरफ, रवानगी ले रहे हैं। और यहाँ रघु भैया से कह रहा है एक्टिवा की चाबी दे दो, मैं एक्टिवा से जाऊँगा, क्योंकि भैया, अब पापा और भैया एक्टिवा से जा रहे थे। पहले दोनों भाई एक्टिवा से आए थे, अब पापा और भैया जा रहे थे। तो रघु बोल रहा था मैं एक्टिवा से जाऊँगा, मुझे चाबी दो। मैं यार रघु की वीडियो बना रही थी कि थोड़ी सी ना वीडियो बना लूँगी तो एडिटिंग कर दूँगी, रील्स डाल दूँगी। पर भाई ये बनाए बन पाएगा, इतना परेशान किया ना इसने, शादी में मन तो हो रहा था उसको पीटूँ, 2-3 थप्पड़ लगाऊँ, पर कुछ सोच के रह गई। मैंने कहा ये रोएगा तो उसको चुप और कराना पड़ेगा, इसलिए सर बहुत गुस्सा दिलाया मेरे को। और ये यहाँ पे एक प्यारा सा डॉगी सो रहा था, काफ़ी बहुत धांसू था, बट उसके पास ही जा रहा था उसको जगाने के लिए, उससे चिल्ला रहा था। तो इसको कुछ भी नाटक करने हैं, बस इसको उधम मचाना है। मेरे बाल देखो, अब ज़रूर मैं मंजुलिका वाली स्टाइल में आ गई हूँ, मेरे बालों ने सच में रेड मारी। अब की बार तो आगे से मैं हेयर स्टाइल बनाऊँगी, सबसे पहले स्ट्रेट करूँगी, उसके बाद कोई हेयर स्टाइल बनाऊँगी। मुझे पता था मुझे स्ट्रेट करना है, मुझे टाइम नहीं था। चलिए जी, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, राधे राधे, गुड नाइट।